Hello students, welcome again to our video lecture classes. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रोल ऑफ नैनो बायोसेंसर्स इन एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का अभी आना बाकी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसका बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये सिर्फ लोगों का पेट ही नहीं भरता है बल्कि ये इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है उस देश की। फ्यूल हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना। तो ये इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। विद द कंसर्न ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू ever increasing population, there has to be a new technology giving more yield in short period. Without agriculture appears to the to be the nanotechnology, ठीक है। तो हम आज की जो डिमांड है, जो हमने पहले भी बात की थी, आज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण नैनो टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी पाई गई है आजकल, ठीक है। तो धीरे धीरे इस फील्ड में अभी बहुत रिसर्च भी बाकी है और रिसर्च चल भी रही है, ठीक है। तो हम कुछ सम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर देखते हैं कि क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में या एग्रीकल्चर में हम उसका कैसे, क्या पोटेंशियल है उसका एप्लीकेशन का, हम कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या पोटेंशियल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, क्या है पोटेंशियल कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो है कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी यूजिंग नैनो पेस्टिसाइड एंड नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है। हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो मैं दोनों में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ मैं और हिंदी में भी बोल रहा हूँ। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यूजिंग नैनो पेस्टिसाइड एंड नैनो फर्टिलाइजर। मतलब हम नैनो पेस्टिसाइड या नैनो फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जो कि हमने नैनो पेस्टिसाइड पढ़ा था पहले, नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उसके क्या गुणधर्म है ना, ये सब पढ़ा था हमने। दूसरा पॉइंट क्या है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं सॉइल की क्वालिटी को नैनो मटेरियल का यूज़ करके। जैसे नैनो जियोलाइट्स पढ़े थे हमने,
हाइड्रोजेल्स पढ़े थे, ये देखिए। एक तो ये इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी का ये फिगर है, ठीक है। नैनो पेस्टिसाइड और नैनो फर्टिलाइजर का यूज करके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये डिग्रेडेड सॉइल है, मतलब ये खराब सॉइल है, और ये इम्प्रूव्ड या हेल्दी सॉइल है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजेल्स का यूज किया। ये हाइड्रोजेल्स है, और ये क्या है, नैनोजियोलाइट्स। नैनोजियोलाइट्स और हाइड्रोजेल का यूज करके हमने सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव किए, ठीक है। सॉइल की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है, सॉइल टेक्सचर है ना, और सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल टेक्सचर तो एक स्थायी गुणधर्म होता है सॉइल का, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सॉइल टेक्सचर को, सॉइल टेक्सचर क्या है, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले इन द सॉइल। तो ये एक रेशियो है सैंड, सिल्ट और क्ले का, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बट हम किसको चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, बाय द मैकेनिकल मीन, मतलब जब हम उस पर प्लॉइंग करते हैं या एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं, तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है सॉइल का। और स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है तो हम हाइड्रोजेल और नैनोजियोलाइट्स का यूज करते हैं, ताकि सॉइल क्या हो, सॉइल की कंडीशन अच्छी हो, मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाए, उसकी पोरोसिटी बढ़ जाए। हम यही तो चाहते हैं कि सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पोरस हो, उसकी पोरोसिटी बढ़ जाए, ताकि क्या हो, एयर का जो पास हो, एयर जो पास हो रही है उसमें एयर का मूवमेंट हो, और सॉइल क्या करे, एरेट कर सके, मतलब जो सॉइल भी सांस लेती है, एक बीज है वो भी सांस लेता है, तो उसकी सॉइल हेल्दी ये बनाता है। नैनो मटेरियल्स जो हम यूज कर रहे हैं, एक तो क्या है हाइड्रोजेल, और दूसरा क्या है नैनोजियोलाइट्स, ठीक है। और प्रोवाइड स्मार्ट मॉनिटरिंग यूजिंग नैनो सेंसर्स बाय वायरलेस कम्युनिकेशन। ये इसका ये फिगर है। ये जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सेंसर्स है, बायो सेंसर्स लगा है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, तो ये कंप्यूटर को क्या करता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या है, नैनो सेंसर। इस टाइप का फिगर आप भी एग्जाम में बना के आइएगा, अगर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो प्रोवाइड स्मार्ट मॉनिटरिंग यूजिंग नैनो सेंसर बाय वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट क्रॉप ग्रोथ यूजिंग नैनो मटेरियल्स। जैसे ये आप देख रहे हैं ये फिगर, ये क्या हो रहा है, स्टिमुलेट क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2,
और क्या होता है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, और कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो यदि हम इनका यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमको क्रॉप ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ नैनो मटेरियल्स, सिलिकॉन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, है ना, कार्बन नैनो ट्यूब्स, हमने ये सब पढ़ा है कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्रॉप ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Nanotechnology can be exploited in the value chain of entire agriculture production system। हम पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। इट इज़ एन एमर्जिंग एज द 6th रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। जैसे सबसे पहले कौन सा रिवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 1700 में, ठीक है। उसके बाद क्या न्यूक्लियर एनर्जी रिवोल्यूशन आया 1940 में, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960 में, है ना। फिर क्या आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब आई, 1980 के दशक में, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आया, ठीक है। तो इन सभी रिवोल्यूशन में सबसे लेटेस्ट जो रिवोल्यूशन है वो नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, है ना। हम अभी एग्रीकल्चर के देख रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा, दूसरे साइंस में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी नाउअडेज, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी नाउ इमर्जिंग एंड फास्ट ग्रोइंग फील्ड, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से इसमें रिसर्च हो रही है, ठीक है। विच इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूड एग्रीकल्चर। बहुत अलग अलग साइंस की जो फील्ड हैं वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अलग अलग जो साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं, एग्रीकल्चर भी एक है इनमें से, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, अब हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन टिलेज। नैनो टेक्नोलॉजी इन टिलेज, तो मैकेनिकल टिलेज प्रैक्टिसेस इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, जब भी हम टिलेज प्रैक्टिस सॉइल में करते हैं, हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर जो भी परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है उससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है एंड उसकी जो पोरोसिटी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। टू बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स एंड इवेंचुअली मॉडिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे बल्क डेंसिटी हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, है ना, उसकी पोरोसिटी हो गई, ठीक है, ये चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो भी टिलेज, जो टिलेज प्रैक्टिस से जो हम कर सकते हैं वो नैनो पार्टिकल भी करते हैं, ठीक है। लिटरेचर ऑन द इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल ऑन टिल्थ एंड टिलेज इज लिमिटेड। तो यूज ऑफ नैनो मटेरियल्स इंक्रीज सॉइल पीएच। अगर हम नैनो मटेरियल का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज सॉइल पीएच, पीएच को बढ़ाता है।
ठीक है। पीएच क्या है? इट इज द एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या सॉइल, या जिस भी पीएच की बात करें, अगर आपको पीएच, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच। तो यूज ऑफ नैनो मटेरियल इंक्रीज सॉइल पीएच, और क्या इंक्रीज करता है? एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। क्या करता है? इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और नैनो मटेरियल आल्सो रिड्यूस मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, हैवी मेटल्स, उसकी मूवेबिलिटी, टॉक्सिसिटी और क्या? अवेलेबिलिटी। इसको कम करता है, लेस, इसको क्या कर देता है? कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हमको हैवी मेटल्स की जरूरत नहीं है। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो उसको हमको कम करना है, उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस करना है, उसकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करना है, टॉक्सिसिटी को हटाना है। तो नैनो मटेरियल से ये काम करता है, बहुत अच्छा है इसका मतलब, ठीक है। ये हमारे फायदे का चीज़ है। तो नैनो पार्टिकल्स इंप्रूव सॉइल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जैसे कि मैं अभी बताया था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब हम नैनो पार्टिकल का यूज करते हैं तो न्यूट्रिएंट इफिशिएंटली वर्क करता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। हमने इसके पहले देखा था न्यूट्रिएंट कैसे क्या इम्प्रूव होता है, न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल इन सॉइल रिड्यूस कोहेजन एंड इंटरनल फ्रिक्शन बिसाइड रिड्यूसिंग द shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। नैनो पार्टिकल क्या करता है? नैनो पार्टिकल सॉइल जो है, इन सॉइल रिड्यूस कोहेजन, क्या करता है? रिड्यूस कोहेजन मतलब क्या होता है और एडेजन मतलब क्या होता है? कोहेजन मतलब जो सेम पार्टिकल होते हैं ना, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं कोहेजन। तो वो रिड्यूस करता है नैनो पार्टिकल। जब रिड्यूस होगा तो अच्छे से हम टिलेज प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल अच्छे से एरेट हो सकती है। एंड इंटरनल फ्रिक्शन और रिड्यूस द shear स्ट्रेंथ। हमें कमी चाहिए shear स्ट्रेंथ, shear strength, और क्या? इंटरनल फ्रिक्शन। ये सब हमें कमी चाहिए। इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा तो हम अच्छे से टिलेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन हम कर रहे हैं या प्लॉइंग कर रहे हैं हम, है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं, चर्निंग ऑफ सॉइल, जिसको हम रोटावेटर कहते हैं, वो चला रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? कोहेजन फोर्स कम होना चाहिए सॉइल पार्टिकल के बीच में, तभी तो हम उसमें रोटावेटर चला सकते हैं, तभी तो प्लॉइंग कर सकते हैं, हम उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। इंटरनल फ्रिक्शन भी कम चाहिए हमको,
तो नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल क्या होता है, ये सब चीज़ें कम करता है, और शेयर स्ट्रेंथ भी सॉइल की कम होना चाहिए, तो ये सब रिड्यूस करते हैं नैनो पार्टिकल जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।